हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अशांत आवृत्ति संख्याओं को p बटे q के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और इन्हें हम एक एक करके हल करेंगे और इस बात को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला प्रश्न, 0.6 के ऊपर बार। तो इस बार का मतलब होता है कि जो 6 है यही बार बार हमारा रिपीट हो रहा है, इसी की आवृत्ति हो रही है, चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले x के बराबर मान लेंगे कि x जो है इस तरीके से है, तो माना है यहाँ पे x ये। ठीक है, इसके बाद देखिए कि कौन सी संख्या है जो रिपीट हो रही है, 6। तो 6 केवल एक अंक है, तो एक अंक है तो हम एक के पीछे जितने अंक रिपीट होते हैं उतने जीरो लगा के गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 6 की केवल रिपीटेशन हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो हम 10 से करेंगे। अगर मान लेते हैं कि 6 3 6 3 6 3 ऐसे आता बार बार, तो 100 से गुणा करते। और अगर ऐसे होता कि 6 5 3 6 5 3 6 5 3, तो तीन संख्याओं की रिपीटेशन बार बार हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो ऐसे में हम एक के पीछे 3 जीरो लगा के मतलब 1000 से गुणा करते। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए केवल एक संख्या की आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, तो हम दोनों तरफ इस समीकरण में जो हमने अभी माना है x बराबर करके, इसमें हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। तो लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो 10 का गुणा इधर होगा, एक बार x में और एक बार उधर होगा, तो ये हो जाएगा 10x। और उसमें अगर हम गुणा करेंगे 10 का, तो हमारा दशमलव एक संख्या आगे बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.666, फिर इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि 10x बराबर, हम यहाँ पे बीच में एक प्लस का निशान लगाएंगे। अब आपको एकदम ध्यान से सुनना है, यहाँ पे हम प्लस का निशान लगाएंगे और इधर में हम वो x लिख देंगे जो कि हमने माना था। तो हमने क्या माना था, 0.666 और इस तरीके से चलता चला जा रहा था, उसको माना था। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे और यहाँ लिख देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, यह आएगा आपका 6.000, मतलब कि 6 आएगा आपका। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, 10x बराबर, और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं अब तो इसी के बराबर होता है। तो वैसे नियम जो है वो ये है कि इसको आप इस तरीके से तोड़िए दो भागों में, कि एक जो भाग है वो आपका x हो जाए और एक भाग जो बचेगा उससे हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों को कभी कभी समझाने में परेशानी होती है, तो ये एक ट्रिक की तरह काम करता है कि आप प्लस लिख लीजिए पहले और x लिख लीजिए यहाँ पे जो आपने माना था, और फिर इसमें से इसे घटा के जो आपने लिखा है x को घटा के यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आगे हम क्या करेंगे कि 6 प्लस ये वाला जो है हम इसे x मान चुके हैं, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। अब यहाँ पे x जो है उधर चला जाएगा, तो माइनस का x, और यहाँ पे 6 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 9x घट गया तो, और ये 6, x बराबर 6/9। तो ये कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 2/3, यही हमारा उत्तर है। 0.666 जो होता है, मतलब जो ये है, इसको अगर हम p/q के रूप में लिखेंगे तो 2/3 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 2/3 को हल करते हैं, आप भाग करके भी चेक कर सकते हैं इस बात को, अगर आप इसको हल करेंगे भाग करेंगे तो आपको ऐसे कुछ मिलेगा, ये चलता चला जाएगा। तो उसी चीज़ को हम 0.6 के ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब है कि जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, आवृत्ति होती है, बार बार आती है, तो उसी के ऊपर हम एक बार लगा के दिखा देते हैं ताकि हमें बार बार ये लिखना ना पड़े। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम इसको करके देख लेते हैं। तो इसमें भी वही करना है, 0.35 35 35 चलता चला जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो संख्याओं के ऊपर 3 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको x मान लेंगे, 0.235 और 3 डॉट लगा देते हैं ताकि पता चले कि आगे चलता चला जा रहा है। और दोनों तरफ अब अंदाज़ा लगाइए कितने से गुणा करना होगा,
यहाँ पे हमें गुणा करना है एक के पीछे कितनी संख्याएं रिपीटेशन हो रही हैं, कितनी संख्याओं की रिपीटेशन हो रही है, 2 संख्याओं की, तो एक के पीछे 2 जीरो 100 से गुणा करना है। करने पर अब देखिए, अब इसको हम दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो 100 गुणे x और उधर हो जाएगा 0.235 इस तरीके से और गुणा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 100x। और उधर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम 100 से गुणा कर रहे हैं, 2 शून्य है तो ये दशमलव जो है 2 स्थान आगे बढ़ जाएगा, 2 अंकों के बाद आ जाएगा। तो एक तो 2 और एक 3, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो 23.535 और इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। अब फिर से 100x बराबर, अब देखिए वही स्टेप दोबारा आ गया। यहाँ पे हम वो लिख लेंगे जो हमने x माना है, तो 0.23535 और आगे चलता चला जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा के यहाँ लिख लेंगे। तो आप घटा लीजिए कहीं पे और यहाँ पे 2, तो ये हो गया हमारा 100x बराबर, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे लिखना है 23.3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 23.3। और इसको हम आगे जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 23.3 को हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ये वाली चीज़ क्या थी हमारी x मानी हुई, देखिए 0.2353 इस तरीके से, तो ये हमारा x है। अब x उधर चला जाएगा तो 100x माइनस का x और 23.3, तो ये कितना हो जाएगा 99x, 23.3 x में जो ये गुणे में है 99, ये उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 23.3 बटे में 99। ये दशमलव हम हटाएंगे, नीचे एक शून्य आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक शून्य आ जाएगा। ये हो गया हमारा 233 बटे 990 और यही हमारा उत्तर है। तो इसका मतलब ये है कि 0.235 के ऊपर बार है, इसे हम p बटे q के रूप में लिखेंगे तो आपका ये आएगा। और अगर आप इसको भाग करेंगे तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।